मैं पहली बार देख रहा हूँ कि राजधानी रुकी हुई है और कोई लोकल ट्रेन इसको ओवर क्रॉस कर रही है। ब्रिज बनाने का काम था। गुड़गांव तक का सफ़र मैं करने वाला हूँ एक लोकल ट्रेन में। मैं हूँ आज साहिबाबाद रेलवे स्टेशन और मैं यहाँ से जा रहा हूँ गुड़गांव तक का सफ़र मैं करने वाला हूँ एक लोकल ट्रेन में। लगभग 59 किलोमीटर है यहाँ से गुरुग्राम। और ये जो ट्रेन है नई दिल्ली सदर बाज़ार सकूर बस्ती नहीं, कीर्ति नगर, मैं ऊपरी वाला इलाका बता रहा हूँ, दिल्ली कैंट से होते हुए ब्रजवासन होते हुए गुड़गांव जाएगी। तो हम लोग इसमें सफ़र करते हैं। 30 रुपये का टिकट है। देखते हैं क्या मज़ा आता है। लोकल ट्रेन है, सारे डिब्बे लोकल हैं, लेकिन डिब्बे कुछ अलग तरीके के होंगे। जो लोकल ट्रेन के डिब्बे खुले होते हैं, बैठने की जगह होती है, इसमें सोने की भी जगह होगी, ये सब होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को। ट्रेन हमारी आने वाली है, आज लेट है यहाँ से। मैं बता दूंगा कि कितने बजे यहाँ से चलती है। 1.5 घंटा लेट है लगभग। चलिए ट्रेन का वेट करते हैं। तो ये आ गई हमारी ट्रेन, पूरे 2 घंटे लेट है। 2 घंटे लेट है। यहाँ से 8 बजे चलती है, लगभग 10 बजे वो पहुँचती है गुरुग्राम। वैसे तो ये श्री गंगानगर जाती है, रात के 12 बजे तक पहुँचती है। ट्रेन खाली है, मुझे लगता है यार आगे की तरफ चलना चाहिए। नहीं, आगे की तरफ चलते हैं। सबसे आगे वाला डिब्बा मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। कितनी देर रुकेगी ट्रेन, देखते हैं। सबसे आगे काफ़ी खाली जगह है, तो मैं चेंज करता रहूँगा, आगे चला जाऊँगा, ज़्यादा अच्छा है। चढ़ जाओ यार किसी में भी। ग्रीन सिग्नल जैसे ही चल पड़ेगी वैसे ही मैं चढ़ जाऊँगा। इससे आप राजस्थान के कई पार्ट्स में यात्रा कर सकते हो। शायद ये जयपुर भी ट्रेन जाती है। सबसे आगे वाला डिब्बा काफ़ी खाली था, मैं सोच रहा हूँ उसी पे चला जाए। निकल ही जाएगी अभी। आगे कुछ आगे राजधानी गई है, तो शायद थोड़ा सा इंतज़ार करेगी ये ट्रेन। मिल गया सिग्नल इसका। चलो बैठ जाते हैं हम किसी में भी। ये वाला ठीक है। चलिए, कुछ इस तरह की सीटें हैं, लोकल ट्रेन से बिल्कुल अलग है। ये लोकल ट्रेन ऐसी है कि लगभग हर जगह रुकती हुई जाती है, हर जगह। देखिए क्या पैरेलल ट्रेन चल रही है। और ये जो डिब्बे हैं अंदर से इंटरकनेक्ट नहीं होते हैं। ये कोई समर स्पेशल ट्रेन है। ये कोई समर स्पेशल ट्रेन है जो हमारे पैरेलल ही चल रही है। वो आनंद विहार जा रही है, हम लोग नई दिल्ली की तरफ जाएंगे। दोनों का कलर लगभग सेम है। 110 की स्पीड वाले डिब्बे हैं, पुराने डिब्बे हैं। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि आगे राजधानी गई है। हो सकता है सिग्नल उसको ना मिले ठीक से। अब तो इसी को जाना चाहिए। पीछे कोई और ट्रेन कैसे पार क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से दिल्ली तक, तिलक ब्रिज तक डबल लाइन है, सिर्फ डबल लाइन, और क्रॉस करने की जगह नहीं है ट्रेनों को। ये कोई ग्रीष्मकालीन ट्रेन है, समर स्पेशल ट्रेन है। इसको काफ़ी देर से रोका हुआ था, अभी इसको छोड़ा है चलने के लिए आगे की तरफ। ये आनंद विहार जाएगी। हम लोग जा रहे हैं गुड़गांव। मैं फिर बता रहा हूँ, हम लोग गुड़गांव जा रहे हैं आज। आई एम वेरी एक्साइटेड कि साहिबाबाद से गुड़गांव जाने में लगभग 60 किलोमीटर का सफ़र है। कितना टाइम लगता है? मैं 10 बजे बैठा हूँ, कायदे से 2 घंटे लगते हैं।
मेट्रो में 1.5 घंटे में मैं गुड़गांव पहुंच जाता हूं, लेकिन पुराना जो गुड़गांव है उसको वहां पहुंचने में इतना ही टाइम लगेगा, 2 घंटे का ही टाइम लगेगा। चलिए, ट्रेन शायद अब अगला स्टेशन चंद्रलोक करके कोई जगह है, वहाँ पे रुकेगी। देखिए क्या लोकल ट्रेन जा रही है। यहाँ पे लोकल ट्रेनों का तांता है, मतलब दोपहर में कम है, सुबह लाइन से ही काफ़ी सारी ट्रेनें हैं, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, ये सब जगह जाने के लिए। वाह, चंद्रलोक अगला स्टेशन जो है। मुझे लगता है कि 6-6 किलोमीटर पे ट्रेन रुकती जाती है। साहिबाबाद से गुरुग्राम का जो टिकट है वो 30 रुपये का है, लोकल ट्रेन 30 रुपये का। सिर्फ 2 ही लाइन है आने जाने के लिए, शायद इसीलिए ट्रेन को हो गंदा नाला। ये सब यमुना में जाके मिलते हैं। ये आ गया चंद्रनगर हॉल्ट। कोई ट्रेन आ रही है। लक्ष्मीबाई नगर से कहीं जा रही है। मुझे लगता है ऋषिकेश जा रही होगी, ऋषिकेश वगैरह। हमारी ट्रेन रुकेगी, ये ट्रेन नहीं रुकेगी, सीधी चली जाएगी। अगला हॉल्ट मुझे लगता है तिलक ब्रिज होना चाहिए। चंद्रनगर हॉल्ट। यहाँ से मुझे लगता है सुपर फास्ट स्पीड में जानी चाहिए। यहाँ से ग्रीन सिग्नल है, ट्रेन का पूरा ग्रीन सिग्नल है। यहाँ से अगला स्टेशन जो हमारा होगा वो होगा तिलक ब्रिज। यहाँ से फुल स्पीड में जाएगी। यहाँ से जो परमिटेड स्पीड है 110 की है इस ट्रैक की। चलिए भाई, ग्रीन है, चलते क्यों नहीं। नहीं, शायद वो हो आनंद विहार रुकेगी। मैं भूल गया था। मुझे लगता है अगला स्टेशन आनंद विहार है और शायद ही कोई इस ट्रेन में चढ़े, ऐसा भी मेरा अंदाज़ा है। वाह, ये ट्रेन अभी जा ही रही है। सामने ही हमारे सामने ही आनंद विहार टर्मिनल है। ना जाने कितनी ट्रेनें चलती हैं यहाँ से पूरब की तरफ। हम लोग पहुँच गए हैं आनंद विहार। ये शायद इंटरनेट कनेक्ट हो गया है। अब इसको अंडरपास से आप आ सकते हैं, यहाँ से ट्रेन पकड़ सकते हैं। ओह, काफ़ी सारे लोग हैं चढ़ने के लिए। मुझे लगा कि नहीं चढ़ेंगे। काफ़ी सारे लोग हैं। ट्रेन रुकेगी और चल पड़ेगी। काफ़ी सारे लोग हैं। देखिए, जैसा कि मैं दिखा पा रहा हूँ कि ये इंटरनेट यहाँ से अंडरपास से आप कनेक्ट है, सारा एक दूसरे से कनेक्ट है। क्या करेंगे?
मैं और आगे की तरफ ही जाऊंगा, वरना ये भीड़ होती जाएगी, बीच में तो काफ़ी भीड़ हो जाएगी। कुछ लोग उतरे हैं, 3-4 लोग उतरे हैं बस। ये आनंद विहार है और यहाँ पे मतलब ये ट्रैवलिंग का हब बनने वाला है। 2 ट्रेनें यहाँ पे कनेक्ट है, 3 ट्रेनें कनेक्ट हैं। एक इंडियन रेलवे की कनेक्ट है, 2 मेट्रो है, एक RRTS है जो मेरठ तक जाती है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं परियोजनाओं में। तो आने वाले दिनों में एक बिगेस्ट स्पॉट बनने वाला है आनंद विहार बलिया। बहुत सारी ट्रेनें यार्ड में खड़ी हैं जो क्लीनिंग के लिए आई हुई हैं। अब ये ट्रेन सीधा कहाँ रुकेगी? ये रुकेगी तिलक ब्रिज, जहाँ तक मुझे आइडिया है। हम लोग हैं दिल्ली। ये आनंद विहार का जो क्लीनिंग यार्ड है वो वाली जगह और एक्सपेंड होता जा रहा है। बहुत सारी ट्रेनें जुड़ती जा रही हैं और भी जुड़ेंगी। सुनने में आया कि बहुत सारी जो दिल्ली की ट्रेनें यहाँ पे शिफ्ट होंगी। कुछ दिल्ली में न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे काम चलेगा। देखिए उधर काफ़ी जगह है क्लीनिंग के लिए। वाह, ये नाला है, नदी तो मैं क्या दिखाऊँ आपको। ये सामने वाला जो एरिया है ये पड़पड़गंज है। पड़पड़गंज एक्सटेंशन है या पड़पड़गंज है? हाँ, पड़पड़गंज एक्सटेंशन बोलते हैं इसको। ये रेड वाला कोई स्कूल है ऐसा लगता है। नहीं, ट्रेन की स्पीड बढ़ नहीं रही है। मुझे लगता है फिर रुकेगी ये ट्रेन आगे स्टेशन में। दिल्ली घनी आबादी वाली जगह है। लगभग यहाँ पे 2 से 2.5 करोड़ लोग रहते हैं। ये एक अंडरपास है, मंडावली का अंडरपास है। यहाँ पे मैं बताऊँ आपको 4 लेन बनने वाला है। अभी यहाँ पे डबल ट्रैक है तो 2 डबल ट्रैक और होगा यहाँ पे। तो गाज़ियाबाद से 4 ट्रैक दिल्ली के लिए, नई दिल्ली के लिए। यहाँ ग्रीन सिग्नल है, रुकने का नहीं है, लेकिन मंडावली चंद्र विहार रुक गई। यहाँ रुकती है क्या? हाँ, यहाँ रुकती है। हाँ, मैं उतर जाऊँगा। ये बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें हैं ये पड़पड़गंज एक्सटेंशन इलाका। मैं आपको कह रहा था कि ये जो यहाँ जो 2 ट्रैक हैं उसको 4 ट्रैक में कन्वर्ट किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले 1 साल में 4 ट्रैक बिछ जाएंगे। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। देखिए, आप तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे काम चल रहा है। आगे मैं ब्रिज का काम भी दिखाऊंगा कि ब्रिज का काम चल रहा है। अब इस ट्रेन का स्पीड अप हुआ है।
ये वॉल बनाने का काम चल रहा है, ऑलरेडी ये बन चुके हैं। जो अंडर क्रॉसिंग है रेलवे के लिए वो बन चुकी है। अब ये ट्रेन फुल स्पीड में जाएगी। ये जो सारा इलाका है वो ये लक्ष्मी नगर या शक्करपुर का इलाका है। हाँ, वो जो दिख रहा है वो अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन है। ये देहरादून एक्सप्रेस पे जो जा रहा है ये मेट्रो लाइन है। यहाँ से शायद आपको अक्षरधाम ना दिखे, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे अक्षरधाम है। मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। जो ब्रिज बन रहा है यहाँ पे, ओवर यमुना रिवर, रेलवे का नया ब्रिज बन रहा है, तो मैं वो आपको दिखा दूँ। यहाँ से आजकल ट्रेनें थोड़ी स्लो हो रही हैं। आजकल नहीं, मतलब काफ़ी दिनों से, जब से प्रगति मैदान का अंडरपास का काम चल रहा है तब से काफ़ी स्लो चलते हैं यहाँ पे, ताकि कंपन ना हो। नीचे जो कंपन होता है उस तरह का कंपन ना हो। काफ़ी दूर है, देखने में लगता है पास में है। हम लोग एग्जैक्टली अब ब्रिज के ऊपर से जाने वाले हैं, तो हमको यमुना पे जो काम चल रहा है ब्रिज का, रेलवे ब्रिज का जो काम है वो हमको दिखेगा। तो एक और ट्रेन आ रही है, शायद दिखे ना दिखे। यहाँ भी लोग उतरने वाले हैं, शायद इन्होंने ही बोला होगा उतरने के लिए, तो इसीलिए ट्रेन रुकी है। रेलवे के कर्मचारी हो सकते हैं। रेलवे के कर्मचारी हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ही स्लो हो गई है, ट्रेन रुकी गई। ये जो एक मालगाड़ी है वो निज़ामुद्दीन की तरफ से आ रही थी, इसलिए ट्रैक क्रॉस करके आ रही थी, तो इसका इंतज़ार किया गया। तब उसके बाद देखिए ये सारा यहाँ का जो ओवर ब्रिज है उस पे काम चल रहा है। इन्होंने भैया एक मुझे लगता है बना भी दिया। आजकल ट्रैक इतनी जल्दी बन जा रहे हैं, माइंड ब्लोइंग। ये बन रहा है रेलवे का ब्रिज है। वो दूर जो जा रही है मेट्रो जा रही है, वो राजघाट का पावर प्लांट है। यहाँ से सेक्रेटरीट भी दिख रहा होगा। देखिए क्या मस्त सीन है, ब्रिज बनाने का काम। ये हमारा प्रगति पावर प्लांट है। ट्रेन अब यहाँ से राइट लेती है। राइट लेते ही हम लोग रिंग रोड की तरफ आ गए हैं। सुंदर रिंग रोड हमारा दिल्ली का जो रिंग रोड है वो है, दूर तक दिखाई दे रहा होगा, झंडा भी दिखाई दे रहा होगा आपको। चलिए कुछ देर में हम लोग तिलक ब्रिज पहुंचने वाले हैं। ये हम लोग पहुंच गए हैं तिलक ब्रिज, 2 घंटे के डिले से।
तिलक ब्रिज। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि राजधानी रुकी हुई है और कोई लोकल ट्रेन इसको ओवर क्रॉस कर रही है। ये देखिए, ये है नई दिल्ली बिलासपुर राजधानी एक्सप्रेस। ये रुकी पड़ी है और हमारी ट्रेन इसको क्रॉस कर चुकी है। वाह, ये कैसे हो सकता है? मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, ये भी अब थोड़ी थोड़ी चल पड़ी है। तो हो सकता है शायद इसका टाइम ना हुआ, लेकिन मैं पहली बार राजधानी को एक लोकल ट्रेन से क्रॉस कर रहा हूँ। क्या हमारी ट्रेन आगे निकल जाएगी? हाँ, राजधानी शायद आगे निकल जाएगी क्योंकि हमारा अगला स्टेशन यही वाला है, शिवाजी ब्रिज। ये राजधानी एक्सप्रेस हम लोगों ने छोड़ दिया। नई दिल्ली बिलासपुर राजधानी एक्सप्रेस छोड़ दिया, हम लोग आगे निकल गए। इट्स अमेजिंग। ये ललित होटल है, जो ऊंची बिल्डिंग दिख रही है। ये कभी इसका नाम इंटरकॉन्टिनेंटल होता था। शिवाजी ब्रिज हमारी ट्रेन रुकेगी और शायद चल भी पड़े, क्योंकि इस ट्रेन को शायद आगे की तरफ जाना है, श्री गंगानगर तक जाना है। ये है शिवाजी ब्रिज। कनॉट प्लेस जिसको भी जाना है वो यहाँ उतर सकता है। शिवाजी ब्रिज, तिलक ब्रिज, मंडी हाउस और ITO का एरिया है। नई दिल्ली और सदर बाज़ार, पुरानी दिल्ली जाने वाले के लिए हमारी ट्रेन रुकेगी।